आई एम नॉट एबल टू यूज इट, ये नहीं हो पा रहा है. ओके अभी विंडोज आर चला गया, उसको लाने के लिए इफ आई एम एन इंजीनियर व्हाट कैन आई सी थिंक दैट ओके कुछ मालवेयर है टास्क मैनेजर में प्रोसेस में होगा, तो मुझे टास्क मैनेजर खोलना चाहिए. अभी मैं खोल पा रहा हूं या नहीं खोल पा रहा हूं, दिखते क्या हो गया, टास्क मैनेजर काम नहीं कर रहा है. व्हाट इज द अल्टरनेट टू गिव ओपन टास्क मैनेजर, कंट्रोल अल्टर एंड डिलीट. लेट अस चेक. क्या बोल रहा है ये, टास्क मैनेजर हैज बीन डिसेबल्ड. अभी इफ आई एम टेक्निकल इंजीनियर व्हाट आई विल थिंक ओके कुछ मालवेयर है वो हिडन फाइल फॉर्मेट में होता है, सो आई विल ट्राई टू सर्च सम हिडन फाइल्स इन सम स्पेसिफिक लोकेशन. क्या लोकेशन हो सकते हैं, लास्ट ईयर में हमने किया था विंडोज सिस्टम 32 ड्राइवर्स, ये सारे लोकेशंस होते हैं. अगर मुझे उस लोकेशन पे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हिडन फाइल्स को शो हिडन करना पड़ेगा. लेट अस चेक मैं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं, फोल्डर ऑप्शन ही नहीं है राइट. अभी मुझे शो हिडन करना है तो नहीं कर पा रहा हूं. ओके आपने नोटिस किया था पहले बाय डिफॉल्ट क्या था मेरा, हिडन फाइल्स आई वाज एबल टू सी. लेट अस सी अगर वो मुझे हेल्प करता है. हिडन फाइल्स का क्या हो गया, अभी डू नॉट शो हिडन फाइल मोड में हो गया. तो यहां पे एक चीज आपने नोटिस किया कि व्हाट इज द रीजन. देखिए एक्चुअल जो वायरस का टारगेट है वो तो कुछ अलग ही है, मगर ये करने के पीछे उसका ये रीजन है कि कोई सपोर्ट पर्सन विल नॉट बी एबल टू डू दिस एक्टिविटी. और जब तक ये रेस्क्यू होगा, जब तक ये रिकवर होगा, तब तक जो भी इंसिडेंट मालवेयर को करना है यू विल गेट सम एम्पल टाइम टू डू दैट एक्टिविटी. गेटिंग माय पॉइंट. अभी इसको वापस लाना है तो कैसे लाएंगे, कुछ टेक्निक्स और ट्रिक्स होते हैं. अगर मुझे रन मेनू लाना है तो मैं क्या करूंगा, मुझे यस एनीवन किसी को इसमें इंफॉर्मेशन है तो प्लीज आ सकते हैं. यहां पे रन मेनू लाना है, टास्क मैनेजर लाना है, नो आइडिया, एनीवन टेक्निकल आइडिया है, इंटरेस्टेड है आप बताऊं. डेफिनेटली. देखिए सबसे पहले तो मालवेयर्स ने जो भी ये इंसिडेंट किया है उसने कोई ना कोई एंट्रीज होती है, वायरस की एंट्रीज होती है, उसने चेंज की है इन वेयर इन रजिस्ट्रीज. ओके सो रजिस्ट्री की उस एंट्री को मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा, बट फॉर्चुनेटली हियर माय रजिस्ट्री एडिट इज नॉट वर्किंग. ठीक है, मैं अगर डायरेक्ट भी जाके ट्राई करता हूं रजिस्ट्री एडिट ओपन करने का, लेट अस सी विंडोज में सिस्टम 32 विंडोज में होता है रजिस्ट्री एडिट. लेट मी चेक, मैं डायरेक्ट भी एडिट नहीं कर पा रहा हूं. ओके ये पहले मैं आपको बता दूं ये मैंने किया कैसे. देखिए मैंने कुछ बैच फाइल बना के रखे थे फॉर डिसेबलिंग द फोल्डर ऑप्शन. मुझे पहले इनेबल करना पड़ेगा. ओके सी दिस इज अ रजिस्ट्री एडिट. एक वैल्यू होता है रजिस्ट्री के अंदर, दिस इज द पाथ ऑफ द वैल्यू रजिस्ट्री HK करंट यूजर सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज करंट वर्जन पॉलिसीज एंड एक्सप्लोर. दिस इज द लोकेशन वेयर दिस वैल्यू इज गिवन. नो फोल्डर ऑप्शन, उसका जो वैल्यू है अगर मैं 1 कर देता हूं, 0 था पहले, अगर मैं उसको 0 को सिर्फ 1 कर देता हूं तो फोल्डर ऑप्शन में मैं खोल नहीं पाऊंगा. सिमिलर वे अगर हिडन फाइल्स को मुझे मॉडिफाई करना है तो सेम पाथ है एक्सप्लोर, उसमें एडवांस में हिडन फाइल्स मुझे 0 करना है. यहां पे 2 एंट्रीज है जिसकी वैल्यू मुझे 1 0 ऐसे सेट करनी है. अगर ये मैं वैल्यू चेंज करके सेट कर देता हूं दैट विल चेंज माय विंडो सेटिंग दैट मैं शो हिडन फाइल्स नहीं देख सकता हूं. तो इस तरह से ये किया जाता है.
अब ये नोट करने की जरूरत नहीं, आई हैव सम डॉक्यूमेंट, मैं आपको डॉक्यूमेंट सर्कुलेट कर दूंगा, ये पूरा डिटेल्स है मेरे पास। सेम वे रजिस्ट्री एडिट को डिसेबल करने के लिए भी उसकी एक रजिस्ट्री वैल्यू है, और सिमिलर वे में टास्क मैनेजर को भी डिसेबल करने के लिए रजिस्ट्री वैल्यू है। ठीक है, अभी उसको रिवर्ट करने के लिए भी मैंने एक बैच फाइल बनाई है, जिसको मैं रन करूंगा तो सारा वो रिवर्ट हो जाएगा, और ऑलरेडी आई डिड इट। और रिवर्ट होने के बाद आई विल एबल टू फोल्डर ऑप्शन, मैं ये सब खोल सकता हूं, ये सब ला सकता हूं। ठीक है, रन मेनू भी मेरा आ चुका है, राइट, उसको रिवर्स मैंने किया है। मगर यहां पे एक प्रॉब्लम ये है, रजिस्ट्री एडिट रिवर्स नहीं होती है। रजिस्ट्री एडिट को रिवर्स करने के लिए एक दूसरा टेक्निक यूज करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं कमांड gpedit.msc, gpedit.msc। दिस इज अ ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल इन विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का ये ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंट्रोलर है। ओके, डोंट नोटेड, ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन रेडी है मेरे पास, आई विल शेयर इट विथ यू, जस्ट कॉन्सेंट्रेट। ये एक कमांड है, रन मेनू में हमें कमांड लिखना है gpedit.msc। खुलने के बाद हमें इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स और सिस्टम में जाना है। सिस्टम में जाने के बाद हमें प्रिवेंट एक्सेस टू रजिस्ट्री एडिटिंग टूल, यहां पे ये वैल्यू पे आपको डबल क्लिक करनी है। उसको पहले एक बार इनेबल करने के बाद फिर से उसको नॉट कॉन्फ़िगर्ड मोड में लाना है। ये करने से जो भी उसने वैल्यू चेंजेस की है वो डिफॉल्ट सेटिंग में आ जाएगी, और फिर आप रजिस्ट्री एडिट को कर पाएंगे। ठीक है, अभी कमिंग बैक, रजिस्ट्री लाने के लिए हमने ये स्टेप्स हमने यूज किया है रजिस्ट्री लाने के लिए। तो जब भी ये इंसिडेंट होता है, आप जीपी एडिट को तो कर नहीं पाओगे, क्यों? क्योंकि रन मेनू नहीं है, आप जीपी एडिट लिखोगे कहां से? तो उसके लिए आपको जीपी एडिट की जो फाइल होती है, एमएससी फाइल होती है, उस फाइल तक आपको पहुंचना पड़ेगा। वो कहां पे होती है? एनीवन नो द लोकेशन ऑफ जीपी एडिट .msc? ये सिस्टम 32 में होती है। तो आपको पहले मैनुअली जाके आप ये स्टेप लिख सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, ये चीज को रेस्क्यू करने के लिए पहले जीपी एडिट आपको कमांड यूज करना है टू ओपन द रजिस्ट्री। कैसे करना है वो डॉक्यूमेंटेशन जो अभी मैंने बताया वो मैं आपको दे दूंगा। ये होने के बाद आपको ये सारी वैल्यूज को इनेबल करनी है, यानी आपको मैनुअली उस रजिस्ट्री के लोकेशंस में जाना है जहां पे ये सारा चीज हुआ है। तो एचके करंट यूजर, सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज करंट वर्जन, उसके अंदर यहां पे है एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर के अंदर है एडवांस। यहां पे देखिए एंट्रीज यहां पे होगी, तो ये सारी आपको पहले एंट्री पता होनी चाहिए। तो यू हैव टू डू सम होमवर्क फॉर दैट। वो सारी एंट्रीज अगर आपको पता है तो आप उस लोकेशन में आप जा सकते हो। तो दिस आर द डिफरेंट लोकेशन। तो इस तरह से जाना है आपको, जो पर्टिकुलर वैल्यू है उस वैल्यू को आपको 0 और 1 आपको करना है। तो टास्क मैनेजर के लिए एक अलग सी लोकेशन होगा और उसका वैल्यू होगा। तो यू शुड नो कहां पे 0 करना है, कहां पे 1 करना है। तो बेसिक थिंग्स है ये। तो ये पूरा हम डॉक्यूमेंटेशन आपको सर्कुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि वायरस किस तरह से आपके मशीन में ये सारे एक्टिविटी करता है और आप इसको किस तरह से रिवर्स कर सकते हैं। तो उसके लिए आप कुछ कमांड्स है वो यूज कर सकते हैं, वो यूटिलाइज कर सकते हैं। यस, सिस्टम रिस्टोरेशन से होगा। उसके लिए अगर सिस्टम रिस्टोर इज अ गुड ऑप्शन ओवर देयर। कुछ इंसिडेंट ऐसे भी होते हैं मालवेयर में जो सिस्टम रिस्टोर को भी टर्न ऑफ कर देते हैं और आपका जो सिस्टम रिस्टोर पॉइंट होता है उसको भी डैमेज कर देते हैं। इन दैट केस वो सिस्टम रिस्टोर पॉसिबल नहीं है। बाकी सिस्टम रिस्टोर इज अ गुड ऑप्शन। एनी अदर क्वेश्चंस? यस सर, अभी आपने बताया कि अगर हमारा रन मेन्यू जो है वो
डिसेबल हो रखा है, तो हम जेपी एडिट के थ्रू उसको कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट वी हैव टू, आपको किस तरह से फ्लो शुरू करना है वो आप समझिए। पहले आपको रजिस्ट्री एडिट आपको ओपन करना पड़ेगा। रन मेनू के लिए कोई फाइल नहीं होती है, राइट? तो आपको रजिस्ट्री ओपन करने के लिए आपको gpedit.msc कमांड यूज करना पड़ेगा। सो दैट फाइल लोकेशन इज C:\Windows System 32। आप मैन्युअली ब्राउज करके C:\Windows System 32 में जाएंगे, आप gpedit पे डबल क्लिक करेंगे, राइट? मैं बता देता हूं। मैं ये फिर से, अभी एक रिवीजन राउंड हो रहा है, फिर से मैं ये इन्फेक्शन फिर से क्रिएट कर रहा हूं आपको बताने के लिए। अभी यहां पे रन नहीं है, राइट? योर क्वेश्चन इज के रन है ही नहीं तो मैं जीपी एडिट खोलूं कैसे, राइट? आई विल डायरेक्टली गो टू C:, वट एवर द विंडोज ड्राइव इज, विंडोज System 32 एंड gpedit.msc। इस तरह से मुझे पहले जाना है और gpedit में मुझे रजिस्ट्री को इनेबल करने के लिए ये उसका लोकेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट सिस्टम, और यहाँ पे प्रिवेंट एक्सेस टू रजिस्ट्री एडिटिंग टूल। इसके दो स्टेप्स है, पहले उसको आपको इनेबल करना होगा और फिर नॉट कॉन्फ़िगर करना होगा। देन ये करने के बाद आप, अभी भी रन तो आया ही नहीं है, मगर नाउ यू वुड बी एबल टू ओपन योर रजिस्ट्री। सो रजिस्ट्री फाइल इज पाथ इज C विंडोज। पहले आप ये भी नहीं कर पा रहे थे, तो हमने पहले सबसे पहला स्टेप क्या किया, हमने रजिस्ट्री को इनेबल किया। सर एक्सक्यूज मी, वंस या सर आपने ये अभी जेपी एडिट के थ्रू करा है, Yeah. हमारा जो रजिस्ट्री में है वो जेपी एडिट का भी तो पाथ होगा, अगर मैं उसको भी एनेबल कर दूं तो क्या मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव है? ओके, gpedit.msc अगर डिसेबल हुआ है तो आप बोल रहे हो। ओके, इन दैट केस वी हैव सम एंटीवायरस के अंदर कुछ थर्ड पार्टी टूल्स भी होते हैं। लेट मी शो यू। अगर आपकी मशीन में एंटीवायरस इंस्टॉल्ड है, फॉर एग्जांपल क्विकहील की मैं बात करता हूं, इफ आई एम हैविंग क्विकहील, उसमें टूल्स है एंड आई हैव सम रिस्टोर टूल्स। यहाँ पे हाईजैक रिस्टोर इज अ क्विकहील टूल वेयर आई कैन यूज इट। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है जिसको रिस्टोर करना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, रजिस्ट्री एडिट इनेबल करना है, होम पेज है, टास्क मैनेजर इनेबल करना है, रन इनेबल करना है, ये सारा टूल्स, फोल्डर ऑप्शन नहीं है वो मुझे इनेबल करना है, तो ये सारे इसमें दिए गए हैं। अगर मैं ये सेलेक्ट करके इसको मैं रिस्टोर कर देता हूं तो भी वो रिस्टोर हो जाएगा। सो अगर देयर इज नो चॉइस ऑप्शन, इन दैट केस वहां पे एंटीवायरस तो काम करेगा ही, बट और अभी जो हमारा क्लासरूम यहाँ पे टू लर्न हाउ टू डू इट मैनुअली, क्योंकि बहुत सिचुएशन में ऐसा भी होगा कि वहां पे एंटीवायरस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ही नहीं है। अगर ऐसे सिनेरियो में आप हो कि एंटीवायरस इंस्टॉल्ड ही नहीं है, इन दैट केस आप इसको रिस्टोर नहीं कर सकते। एंटीवायरस है तो देयर इज अ रेडीमेड टूल फॉर दैट। आप जैसे ही इसको सेलेक्ट करोगे और रिस्टोर करोगे, सारा कुछ वापस आ जाएगा। ओके, तो जैसे हमने पहला स्टेप क्या किया, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप, gpedit.msc। उससे क्या किया हमने, रजिस्ट्री एडिट को इनेबल कर दिया। रजिस्ट्री एडिट एक बार इनेबल हो गया, फिर आपको क्या करना है, रन मेनू का जो भी रजिस्ट्री पाथ है उस लोकेशन में जाके उसकी वैल्यू चेंज करनी है, शो हिडन फाइल की वैल्यू चेंज करनी है, फोल्डर ऑप्शन की वैल्यू चेंज करनी है। ये आपको वन बाय वन मैनुअली करना पड़ेगा। तो उसके लिए यू शुड नो विच रजिस्ट्री वैल्यू का एक्चुअल वैल्यू क्या है, वो आपको पहले से पता होना चाहिए। दिस इज द एक्चुअल मेथड। एनी क्वेश्चन रिलेटेड? यस, क्वेरीज? सबको क्लियर है? मैं किसी को बुलाने वाला हूं स्टेज पे करने के लिए, जो सबसे ज्यादा स्माइल कर रहा है उसको बुलाता हूं। एवरीवन क्लियर? बुलाऊं स्टेज पे? ओके, नो डाउट्स? ठीक है, आई एम डन।